दोस्तों आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल में। अगर आप कम समय में अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मैं आपको अंग्रेजी समझना सिखाऊंगा, बोलना पढ़ना सारी चीज़ें एक साथ सिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ छोटे छोटे सेंटेंस दिए हैं, इन सारे सेंटेंस की एक एक शब्द को मैं पढ़ूंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि किस शब्द को कैसे पढ़ते हैं, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। उसके बाद हर शब्द को हिंदी में भी ट्रांसलेट करते चलेंगे दोस्तों, ताकि कभी भी आप इंग्लिश बोलना चाहें या इंग्लिश की बुक पढ़ना चाहें उसको इजीली पढ़ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम रोहन। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, और रोहन का मतलब होता है रोहन। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ इसका? मैं रोहन हूँ, आई एम रोहन। दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है जिसमें हेल्प वर्ब का इस्तेमाल होता है, इज एम का। दिस इज माई हाउस। दिस का मतलब होता है ये, इज मीन है, माई का मतलब होता है मेरा मेरी मेरे, और होम का मतलब होता है घर। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरा घर है। दोस्तों ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल हुआ है। इट इज एट अ विलेज। इट का मतलब होता है ये। दोस्तों इट का इस्तेमाल निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ इट का मतलब होता है ये, इज मानी है, और एट का मतलब होता है मैं, और ए का मतलब होता है एक, और विलेज का मतलब होता है गांव। ये एक गांव में है। इट इज एट अ विलेज। इट हैज 3 रूम्स। इट का मतलब होता है इसमें, हैज का मतलब पास भी होता है और है भी होता है। 3 रूम्स का मतलब होता है कमरे। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 3 कमरे हैं। आई लिव विथ माई फादर एंड मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। आई का मतलब होता है मैं, लिव का मतलब होता है रहना, विथ का मतलब होता है के साथ, और माई का मतलब होता है मेरा। लेकिन दोस्तों जब सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के बाद माई आ जाए उसका मतलब हो जाएगा अपने। फादर का मतलब होता है पिताजी, एंड का मतलब होता है और, मदर का मतलब होता है माता या माँ, ब्रदर का मतलब होता है भाई, एंड का मतलब होता है और, सिस्टर का मतलब होता है बहन। दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ? मैं अपने माता पिता और भाई और बहन के साथ रहता हूँ। माई फादर इज सिटिंग ऑन अ सोफा एंड माई मदर इज सिटिंग इन अ चेयर। तो दोस्तों क्या मतलब है इसका? माई का मतलब होता है मेरे, फादर का मतलब होता है पिता, इज मानी है, सिटिंग का मतलब होता है बैठना, ऑन का मतलब होता है पर। दोस्तों यहाँ ऑन प्रीपोजिशन है। आ का मतलब होता है एक, और सोफे का मतलब होता है सोफा। एंड का मतलब होता है और, माई का मतलब होता है मेरी, मदर का मतलब होता है माँ, इज मानी है, सिटिंग का मतलब होता है बैठना, इन का मतलब होता है मैं, और एक का मतलब होता है एक, और चेयर का मतलब होता है कुर्सी। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ? मेरे पिताजी एक सोफे पर बैठे हैं। एंड का मतलब होता है और मेरी माता जी एक चेयर पर बैठी हैं। दे आर टॉकिंग टू इच अदर। दे का मतलब होता है वे। दोस्तों यहाँ दे बहुत से लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है। आर मानी है,
टॉकिंग का मतलब होता है बातें करना, बातें करना। ईच का मतलब होता है एक दूसरे से। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, वे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। माई ब्रदर इज रीडिंग बुक वट माई सिस्टर इज प्लेइंग विथ हर ब्यूटिफुल डॉल। माई का मतलब होता है मेरा, ब्रदर का मतलब होता है भाई, इज मानी है, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, बुक का मतलब होता है किताब, वट का मतलब होता है लेकिन, माई मानी मेरी, सिस्टर का मतलब होता है बहन, इज मानी है, प्लेइंग का मतलब होता है खेलना, विथ का मतलब होता है के साथ, हर का मतलब होता है अपनी, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, डॉल का मतलब होता है खिलौना। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, मेरा भाई किताब पढ़ रहा है, वट यानी लेकिन, मेरी बहन अपने सुंदर खिलौने के साथ खेल रही है। दोस्तों ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है। माई सिस्टर इज वेरी स्मॉल। माई का मतलब होता है मेरी, सिस्टर का मतलब होता है बहन, इज मानी है, वेरी का मतलब होता है बहुत, स्मॉल का मतलब होता है छोटी। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, मेरी बहन बहुत छोटी है। सो इसलिए, शी डज नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाती है। शी का मतलब होता है वे, शी का इस्तेमाल हमेशा महिलाओं के लिए होता है, यानी कि लड़कियों के लिए होता है। डज नॉट का मतलब होता है नहीं। गो टू का मतलब होता है जाना, स्कूल, वे स्कूल नहीं जाती है। माई ब्रदर इज इन क्लास 5, मेरा भाई, यानी कि माई मानी मेरा, ब्रदर का मतलब होता है भाई, इज मानी है, इन मानी में, क्लास का मतलब होता है कक्षा, 5, मेरा भाई कक्षा 5 में है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ही का मतलब होता है वे, गोज टू का मतलब होता है जाना, स्कूल का मतलब होता है स्कूल ही, एवरीडे का मतलब होता है हर दिन। दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, वे हर दिन स्कूल जाता है। दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस। माई का मतलब होता है मेरे, फादर का मतलब होता है पिताजी, वर्क्स का मतलब होता है काम करना, इन का मतलब होता है मैं, और यहाँ पर एन का मतलब होता है एक, और ऑफिस का मतलब होता है दफ्तर। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ इसका, मेरे पिताजी एक दफ्तर में काम करते हैं। ही गोes देयर एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड कम बैक इन द इवनिंग। ही वाली वे, गोस का मतलब होता है जाना, देयर का मतलब होता है वहां, एवरी डे का मतलब होता है हर दिन, इन मानी में, द मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, एंड का मतलब होता है और, कम्स का मतलब होता है आना, और बैक का मतलब होता है वापसी। इनका मतलब होता है मैं, द इवनिंग का मतलब होता है शाम। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, वे वहां पर हर दिन सुबह में जाते हैं, एंड यानी और शाम में वापस आते हैं।
ही ब्रिंग्स मैनी थिंग फॉर अस। ही मानी वे, ब्रिंग्स का मतलब होता है लाना, मैनी का मतलब होता है बहुत, थिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं, ये चीजें, फॉर का मतलब होता है के लिए, और अस का मतलब होता है हमारे। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, वे हमारे लिए बहुत सारी चीजें लाते हैं। माई मदर इज अ हाउस वाइफ। माई का मतलब होता है मेरी, मदर का मतलब होता है माता, इज मानी है, ए मानी एक, हाउस वाइफ का मतलब होता है गृहिणी। दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, मेरी माता जी एक गृहिणी है। शी टेक केयर ऑफ अस। शी मानी वे, टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना, ऑफ मानी का, अस मानी हमारा, वे हमारा ख्याल रखती हैं। आई प्ले कैरम एंड लूडो विथ माई ब्रदर एंड सिस्टर। आई का मतलब होता है मैं, प्ले का मतलब होता है खेलना, कैरम का मतलब होता है कैरम, एंड का मतलब होता है और, लूडो, विथ का मतलब होता है के साथ, माई का मतलब होता है अपने, ब्रदर का मतलब होता है भाई, और एंड का मतलब होता है दोस्तों आपको पता ही है, और सिस्टर का मतलब होता है बहन। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, मैं अपने भाई और बहन के साथ कैरम और लूडो खेलता हूँ। एट नाइट, एट का मतलब होता है मैं, नाइट का मतलब होता है रात। दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, रात में। वी ऑल सिट टुगेदर। वी का मतलब होता है हम, ऑल का मतलब होता है सब, सिट का मतलब होता है बैठना, टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। दोस्तों इसका मतलब क्या हो, हम सभी साथ साथ रात को बैठते हैं। वी ऑल सिट टुगेदर, हम सभी साथ साथ बैठते हैं। समटाइम्स यानी कि कभी कभी। वी गो आउट, वी गो आउट, वी का मतलब होता है हम, और गो का मतलब होता है जाना, और आउट का मतलब होता है बाहर, हम बाहर जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।